नमस्ते। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत में बहुत स्वागत है। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, यही आपसे मेरा आग्रह है। और आज महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत आज का अध्याय, जिसका नाम है विराट भीष्म, अश्वत्थामा अर्जुन, दुर्योधन भीमसेन तथा अभिमन्यु और लक्ष्मण के द्वंद्व युद्ध। आज बहुत सारे महारथी एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और बड़ा ही रोचक होने वाला है यह अध्याय। तो अभी हम लोग कुछ देर के बाद पुनः इस अध्याय पर लौटेंगे। उसके पहले हम भगवान से आशीर्वाद ले लें, हम भगवान की प्रार्थना कर लें। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशन्तं बडस्य पत्रस्य पुडैशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशवा। हे नाथ हे रमानाथ हे बज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्णो निमग्ना मामुधुस्वर जनार्दन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नं पाहि गोविंदा। कुरु मध्यवसीतं शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पद्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सतं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पतात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हैमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौ महासाय रघुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो मित्रों, महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास भीष्म पर अध्याय 73, विराट भीष्म अश्वत्थामा अर्जुन दुर्योधन भीमसेन तथा अभिमन्यु लक्ष्मण के द्वंद्व युद्ध। और कथा प्रारंभ करने से एक बार पुनः भगवान से हम लोग फिर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। जैसा कि हर बार की तरह संजय इज डूइंग लाइव टेलीकास्ट डायरेक्टली फ्रॉम दी कुरुक्षेत्र टू महाराज धृतराष्ट्र। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, महारथी राजा विराट ने 3 बाण मारकर महारथी भीष्म को पीड़ित किया और 3 ही बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब महाधनुर्धर महाबली तथा शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शांतनुनंदन भीष्म ने सोने के पंख वाले 10 बाण मारकर विराट को भी घायल कर दिया। भयंकर धनुष धारण करने वाले महारथी अश्वत्थामा ने अपने हाथ की दृढ़ता का परिचय देते हुए गांडीवधारी अर्जुन की छाती में 6 बाणों से प्रहार किया। तब शत्रु वीरों का नाश करने वाले शत्रुसूदन अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष काट दिया और उसे 3 तीखे बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया। राजन, युद्ध में अर्जुन के द्वारा अपने धनुष का काटा जाना अश्वत्थामा को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह एक ऋषि पुत्र था और द्रोणाचार्य जी से उसे विद्या प्राप्त थी और द्रोणाचार्य जी ने उसे विशेष विद्या दी थी जो द्रोणाचार्य जी ने किसी भी शिष्य को नहीं दी। वह सारी विद्या जो है अपने पुत्र को दे दी। इसलिए अश्वत्थामा को ये भ्रम हो गया कि मेरी विद्या सबसे सर्वश्रेष्ठ है
और अर्जुन मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वह इस भ्रम का शिकार था। लेकिन जब आज अर्जुन के हाथों आड़े आया तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को बता दिया कि सिर्फ पुत्र हो जाने से तुम एक अच्छे विद्यार्थी भी हो जाओगे, यह जरूरी नहीं। तुम द्रोणाचार्य के पुत्र अवश्य हो अश्वत्थामा, परंतु तुम एक अच्छे शिष्य नहीं हो। सबसे श्रेष्ठ शिष्य तो अर्जुन है, क्योंकि जब तुम लोग सोया करते थे, खेला करते थे, उस समय मैं गुरुजी के पीछे पीछे लग के उनके साथ सारी विद्याओं को सीखता था। और यही एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है कि वह गुरु से हर विद्या सीख ले और उस विद्या का जरूरत पड़ने पर सही प्रयोग करे। और यही कारण है कि अश्वत्थामा को अब सहन नहीं हो रहा है, उसका अहंकार जाग गया अंदर से। उस वेगशाली वीर ने क्रोध से मूर्छित होकर तुरंत ही दूसरा धनुष ले 90 पैने बाणों द्वारा अर्जुन को और 70 श्रेष्ठ सहायकों द्वारा श्री कृष्ण को घायल कर दिया। अर्जुन को तो मारा ही, और भगवान श्री कृष्ण को भी बाण मार दिया क्रोध में। भगवान बोले हैं ना भगवत गीता में, क्रोधाद भवति सम्मोह। जब मनुष्य क्रोध में हो जाता है तो भगवान ने एक लिंक बताया है जो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। भगवान ने चतुश्लोकी कहा है भगवत गीता में, और उसे ऐसे समझाया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य का कैसे सर्वनाश होता है, भगवान ने 2 श्लोकों में यह बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ध्यान से सुनिए, एक के बाद दूसरे के साथ लिंक है। भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः। मनुष्य जैसे ही किसी विषय का ध्यान करता है, सपोज टंग, रस का स्वाद लेना है, आइसक्रीम फ्रिज में रखा हुआ है, अभी मन में विचार उठा कि मुझे आइसक्रीम खाना चाहिए, तो ध्यायतो विषयान पुंसः, जैसे ही विषय का ध्यान है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसमें मनुष्य की आसक्ति हो जाती है। अब वह उस चीज को प्राप्त करना चाहता है, कैसे मैं उस आइसक्रीम को प्राप्त कर लूं। हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामः। और जब उसके प्रति उसका आकर्षण होता है तो उसमें इच्छा जागृत होती है, अब उसे डिजायर होता है कि मैं उसको प्राप्त कर लूं, है ना। कामात क्रोधो भी जायते। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, इच्छा की पूर्ति हुई, आइसक्रीम खा लिया, लालच बढ़ा, एक और आइसक्रीम खा लो और लालच बढ़ा, एक और हो जाए तो क्या बात है, नहले पे दहला हो जाए, तो ऐसी बात है। तो जब इच्छा की पूर्ति हुई तो लालच बढ़ा, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्या हुआ, वह क्रोध में परिणत हुआ। आइसक्रीम फ्रिज में रखा था, किसी फ्रेंड ने खा लिया या और किसी ने खा लिया, अब आपको खाने का मन था, आपको मिला नहीं, अब आपके अंदर जो है क्रोध जागृत हो गया कि मेरा आइसक्रीम कैसे कोई खा सकता है, वो तो मेरे लिए बना था, मुझे ही खाना था। तो क्रोधात् भवति सम्मोह। अब क्रोधात् भवति सम्मोह, आगे भगवान बोलते हैं, अब जैसे ही क्रोध आया मनुष्य का बुद्धि जो है भ्रमित हो जाता है, वो ही इज इन सर्टेन काइंड ऑफ इल्यूजन, उसके बुद्धि पे मोह छा जाता है, वो मोहित हो जाता है। हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। और जैसे ही उसके मोह छाया, उसका स्मृति मेमोरी चला जाता है, ही लॉस्ट हिज मेमोरी एंड स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। और स्मृति के जाने से, मेमोरी के जाने से क्या होता है कि मनुष्य का बुद्धि का नाश हो जाता है, वो डिसीजन मेकिंग जो उसका डिपार्टमेंट है वह नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो एंड क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो बुद्धि के नाश से क्या हुआ कि उस मनुष्य का सर्वनाश हो गया। तो अभी
क्या हुआ है यहाँ पर, अश्वत्थामा को सहन नहीं हुआ कि अर्जुन ने उसे कैसे बाण मार दिया। अर्जुन के पास इतना स्किल कहाँ से आ गया। तो उसे अहंकार हो गया कि मैं तो द्रोणाचार्य का पुत्र हूं, अर्जुन मेरे से ज्यादा कैसे जान सकता है। अब वो क्रोध में आ गया और क्रोध में आके बाण चलाने लगा। पहले तो अर्जुन को मारा और क्रोध में वो दूसरी गलती किया, भगवान श्री कृष्ण को भी जो है 70 बाण मार दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने क्रोध से लाल आंखें करके बारंबार गरम गरम सांस खींचकर सोच विचार करने के पश्चात धनुष को बाएं हाथ से दबाया। अब अर्जुन जो है क्रोधित हो गए। अर्जुन को मारा था तो ठीक, भगवान कृष्ण को क्यों मारा, यह देख के अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने धनुष को उठाया और बाएं हाथ से उसको दबाया। और फिर उन शत्रुसूदन गांडीवधारी पार्थ ने कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले कुछ भयंकर हाथ में बाण लिए, जो जीवन का अंत कर देने वाले थे। अति विनाशकारी बाण जो है उन्होंने हाथ में ले लिया। बलवानों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन बाणों द्वारा तुरंत ही समरांगण में अश्वत्थामा को घायल कर दिया। तुरंत 2 बाण उसका कवच फाड़कर उस युद्ध स्थल से उसके शरीर का रक्त पीने लगे। अश्वत्थामा के शरीर पे जो कवच था उसको भेद कर उसके मांस में जो है वो तीर घुस गया और उसके बाद जो है वो उसका रक्त जो है, रक्त का प्रवाह निकलने लगा। किंतु गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा विदीर्ण किए जाने पर भी अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। उसके बावजूद वो हार नहीं माना। राजन द्रोण कुमार तनिक भी विह्वल हुए बिना ही पूर्वत समर भूमि में बाणों की वर्षा करता रहा और अपने महान व्रत की रक्षा की इच्छा से समरांगन में डटा रहा। अश्वत्थामा उस युद्ध भूमि में जो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का सामना करता रहा, उसके इस महान कर्म की श्रेष्ठ कौरवों ने बड़ी प्रशंसा की। और कौरव लोग जो हैं उसके पीछे खड़े थे, उसका युद्ध देख रहे थे और उसकी बहुत बड़ाई कर रहे थे कि अश्वत्थामा वास्तव में बहुत वीर है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह पीछे कैसे हट सकता था। वह अपनी छाती पर चोट खाने के लिए जो है तैयार था, लेकिन युद्ध भूमि से पीछे भागने के लिए वह तैयार नहीं था। और यही देखकर कौरवों को बहुत अच्छा लगा और उसकी बहुत प्रशंसा की उन्होंने। होना ही चाहिए। कोई किसी पार्टी से लड़ रहा है इसलिए बुरा है, ऐसी बात नहीं है, उसकी वीरता को नमस्कार है। अश्वत्थामा युद्ध भूमि में जो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का सामना करता रहा, उसके इस महान कर्म की श्रेष्ठ कौरवों ने बड़ी प्रशंसा की। भारत अर्जुन ने भी अत्यंत हर्ष में भरकर रणभूमि में संपूर्ण भूतों के सुनते हुए अश्वत्थामा की भूरी भूरी प्रशंसा की। और अर्जुन तो तो ये गुरु भाई थे। अर्जुन को अश्वत्थामा से कोई द्रोह नहीं था। अर्जुन का द्रोह था दुर्योधन से, दुर्योधन गैंग से, कौरव कबाल से। इसलिए अर्जुन जो है अश्वत्थामा पर ज्यादा क्रोधित नहीं हुए, बल्कि अर्जुन ने उसकी प्रशंसा की, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि वाह, तू वास्तव में वीर है, इतना मार खाकर भी तू भागा नहीं, तू वास्तव में द्रोणाचार्य का पुत्र होने के योग्य ही है। और इसके लिए अर्जुन ने उसकी बहुत प्रशंसा की। वह द्रोणाचार्य से उपसंहार रहित सुदुर्लभ अस्त्र समुदाय की शिक्षा पाकर निर्भय हो सदा ही पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करता था। शत्रुओं को संताप देने वाले रथियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन ने यह सोचकर कि अश्वत्थामा मेरे आचार्य का पुत्र है, देखिए वही बात है जो मैं सोच रहा था, द्रोण का लाडला बेटा है, एक ही तो बेटा था उनका, तथा ब्राह्मण होने के कारण भी विशेष रूप से मेरे लिए माननीय है, आचार्य पुत्र पर कृपा की। और अर्जुन को तुरंत आया, यह मेरे गुरु जी का पुत्र है,
इकलौता पुत्र है, इसकी हानि नहीं होना चाहिए। ऐसे अश्वत्थामा अवध्य था। वह आज भी माना जाता है कि कलयुग में भगवान कृष्ण और इनके श्राप से जो है, उसके सर में एक मणि था, उसको भगवान निकलवा लिए थे, और आज भी वहां से उसका घाव स्रवित होते रहता है। यही उसका पाप कर्म है, क्योंकि वो उत्तरा उत्तरा के गर्भ को जो है नष्ट करने का वह प्रयास किया था, जिससे परीक्षित महाराज जो है उत्पन्न हुए थे। तो यह पाप कर्म के लिए उसे श्राप मिला, और आज भी वह माना जाता है कि हिमालय में कहीं पे है। और लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को उसी अश्वत्थामा ने शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या सिखाई थी, ऐसी किंवदंती है। तदनंतर श्वेत घोड़ों वाले कुंती कुमार पराक्रमी अर्जुन ने अश्वत्थामा को वहीं युद्ध स्थल में छोड़कर बड़ी उतावली के साथ आपके दूसरे सैनिकों का संहार करते हुए उसके साथ युद्ध आरंभ किया। अब अश्वत्थामा पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि वो बहुत जिद्दी था, बहुत अहंकारी था। अर्जुन जानते थे कि ये पीछे नहीं हटने वाला है। तो अपने गुरु के रेस्पेक्ट में अर्जुन ने स्वयं यह निश्चय किया कि अब मैं पीछे हट जाऊंगा। दिस इज द राइट टाइम, आई शुड स्टेप बैक। तो अर्जुन जो है अब वो पीछे हट गए और दूसरे लोगों से युद्ध करने लगे। अश्वत्थामा को पूरी तरह से जो है इग्नोर कर दिया। दुर्योधन ने शान चढ़ाकर तेज किए हुए गृध्र पंख युक्त अथवा स्वर्णमय पंख वाले 10 बाण मारकर महाधनुर्धर भीमसेन को चोट पहुंचाई, और भीम और दुर्योधन में 1 to 1 जो है युद्ध होना शुरू हुआ। इससे भीमसेन अत्यंत क्रोध से जल उठे। उन्होंने एक विचित्र धनुष हाथ में ले लिया, जो अत्यंत सुदृढ़ और शत्रुओं के प्राण लेने में भी समर्थ था। उसके ऊपर उन्होंने 10 तीखे बाण रखे, फिर धनुष को कान तक खींचकर बाण को छोड़ दिया। उन सीधे जाने वाले वेगवान एवं तीक्ष्ण बाणों द्वारा भीम ने भी बिना किसी व्यग्रता के तुरंत ही क्रूराज दुर्योधन की छाती में गहरी चोट पहुंचा दी। दुर्योधन की छाती पर एक मणि शोभा पाती थी, जो स्वर्णमय सूत्र में पिरोई थी। वह भीमसेन के बाणों से आच्छादित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी, जैसे आकाश में ग्रहों से घिरे हुए सूर्य सुशोभित होते हैं। भीमसेन के बाणों से पीड़ित होकर आपका तेजस्वी पुत्र उनके द्वारा किए गए आघात को उसी प्रकार नहीं सह सका, जैसे मतवाला हाथी ताली की आवाज नहीं सहन करता। दुर्योधन को भी बहुत अहंकार था। तो महाराज तदंतर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए, अब ये बार बार ये शब्द आ रहा है, पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए बाण, मतलब whenever there was free time, these fighters used to sharpen their weapons on the stones। वो लोग स्टोन के ऊपर जो है अपने तीर को पूरा रगड़ रगड़ के उसको पूरा शार्प करते थे, और उसको इतना शार्प कर देते थे कि जहां जाए बस उसका काम तमाम कर दे। तो पत्थर पर रगड़ कर तेज किए हुए स्वर्ण पंख युक्त बाणों द्वारा क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने भीमसेन को बीध डाला और पांडवों को भयभीत करने लगा। उस समरांगण में परस्पर युद्ध करके अत्यंत क्षत विक्षत हुए आपके दोनों महाबली पुत्र दुर्योधन और भीमसेन देवताओं के समान शोभा पाने लगे। शत्रुओं का नाश करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने नरश्रेष्ठ चित्रसेन को 10 और पुरुमित्र को 7 बाणों से बीध डाला। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने सत्यव्रत को 70 बाणों से घायल करके रणांगण में नृत्य सा करते हुए हम सब लोगों को अत्यंत पीड़ित कर दिया। मतलब कौरवों की सेना को अभिमन्यु ने बुरी तरह से जो है पीड़ित कर दिया। तब चित्रसेन ने 10, सत्यव्रत ने 9 और पुरुमित्र ने 7 बाणों से मारकर अभिमन्यु को घायल कर दिया। उन दोनों के द्वारा घायल होकर अपने शरीर से रक्त बहाते हुए अभिमन्यु ने चित्रसेन के शत्रु निवारक महान एवं विचित्र धनुष को काट डाला।
साथ ही चित्रसेन के कवच को विदीर्ण करके उसकी छाती में भी एक बाण मारा। तदनंतर आपके वीर एवं महारथी राजकुमार युद्ध में एकत्र हो क्रोध में भरकर अभिमन्यु को तीखे बाणों से बेधने लगे, परंतु उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अभिमन्यु ने अपने पैने बाणों द्वारा उन सबको घायल कर दिया। जैसे वन में लगी हुई प्रचंड अग्नि तृण सहित तृण समूह को अनायास ही जलाकर भस्म कर डालती है, उसी प्रकार अभिमन्यु समरांगण में कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसके इस महान कर्म को देखकर आपके पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया। अभिमन्यु जो है राज चक्र की तरह गोल गोल घूमकर सारे कौरवों का संहार कर रहा था। तब क्या किया, कौरवों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से उसको घेर लिया। अब उसको घेर के मारने का जो है वो लोग प्लान बनाया। देखते हैं आगे क्या हुआ। महाराज, आपकी सेना का संहार करता हुआ सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित हुई प्रचंड अग्नि से भी बढ़कर शोभा पा रहा था। प्रजानाथ, उसका वह पराक्रम देखकर आपका पुत्र लक्ष्मण तुरंत ही युद्ध में सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। तब क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने उत्तम लक्षणों से युक्त लक्ष्मण को छह और उसके सारथी को तीखे बाणों से बीध डाला। राजन, इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी सुभद्रा कुमार को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। महाराज, यह अद्भुत सी बात हुई। और यह लक्ष्मण जो है वह दुर्योधन का पुत्र है। यह देख महाबली सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण के चारों घोड़ों और सारथी को मारकर तीखे बाणों द्वारा उस पर भी आक्रमण किया। अब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, इन दोनों में जो है 1 to 1 युद्ध होने लगा। शत्रु वीरों का नाश करने वाले लक्ष्मण ने उस अश्वहीन रथ पर खड़े खड़े ही क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ की ओर एक शक्ति चलाई। उस समय भयंकर दुर्जय सर्पिणी के समान शक्ति को सहसा अपनी ओर आते देख अभिमन्यु ने तीखे बाणों द्वारा उसके टुकड़े कर दिए। तब कृपाचार्य सब सैनिकों के देखते देखते लक्ष्मण को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि से वहां से हटा ले गए, क्योंकि अब कृपाचार्य ने देखा कि लक्ष्मण का वध हो सकता है, तो वे अचानक वहां पहुंच गए और उसको अपने रथ पे चढ़ा के और वहां से उसको भगा ले गए। तदनंतर उस महाभयंकर संघर्ष में जब योद्धा विपक्षी को मारने की इच्छा रखकर एक दूसरे का वध करने के लिए परस्पर टूट पड़े, आपके और पांडवों के महाधनुर्धर महारथी वीर सम्रांगण में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। कवच और रथ से रहित हो धनुष कट जाने पर अपने बाल खोले हुए कितने ही सृंजय वीर कौरवों के साथ केवल भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध कर रहे थे। तब महाबली महाबाहु भीष्म अत्यंत कुपित हो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा महामना पांडवों की सेना का संहार करने लगे। उस समय वहां मार गिराए गए हाथी घोड़े मनुष्य रथी और सवारों द्वारा सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में द्वंद्व युद्ध विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ और इसी के साथ आज की कथा का समापन होता है। और इसका अगला अध्याय 74वां अध्याय होगा सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध। भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध, अर्जुन का पराक्रम तथा 5वें दिन के युद्ध का उपसंहार। अब इस चैप्टर में 5वें दिन का समराइजेशन किया जाएगा कि 5वें दिन के युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई और यहाँ एक बहुत भारी क्षति होने वाली है। सात्यकी के 10 पुत्र पांडव पक्ष से मारे जाने वाले हैं, तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे क्यों मारे गए, किसने उन्हें मारा। बिग क्वेश्चन। तो मैं अपनी वाणी का यहीं पर विराम करूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। सनातन का प्रचार कीजिए। सनातन बहुत जर्जर स्थिति में है भारतवर्ष में। इस समय उदारवादियों
फर्जी उदारवादियों की भीड़ जो है बहुत बड़ी हो गई है भारतवर्ष में। हमें उनको उखाड़ फेंकना है और हमें सही दिशा में कार्य करना है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पौराणिक इतिहास को जानें और अपने इतिहास पर गर्व करना सीखें। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।